Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic phylum Arthropoda in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about phylum Annelida. Now this is the next topic that is phylum Arthropoda. Let's start. तो बात करते हैं बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो बेटा इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. ये कैसा होता है बेटा? ये लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है. दैट मीन्स इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. यानी कहने का मतलब इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये सबसे बड़ा फाइलम ग्रुप होता है जिसमें आपके लार्जेस्ट एनिमल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग्स. यानी इनकी जो लेग्स होती हैं बेटा वो कैसी होती है? जॉइंटेड लेग्स होती हैं. जॉइंटेड लेग्स कैसी होती हैं बेटा? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. यानी ह्यूमन बीइंग की जो बेटा लेग्स होती हैं वो कैसी होती है? जॉइंटेड लेग्स होती हैं. यानी इसमें क्या होते हैं बेटा? जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. जॉइंट कैसा होता है बेटा? एक तो हमारी बेटा फीमर होती है और फीमर के नीचे फिर हमारी क्या होती है बेटा? लेग में बोन प्रेजेंट होती है. तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होती हैं बेटा? ये नी के थ्रू होते हैं. यानी जो नी होता है बेटा हमारी बॉडी में, हमारी लेग्स में, उसके थ्रू क्या होते हैं बेटा? दोनों कनेक्ट होते हैं. इसी तरीके से बेटा जो इनकी लेग्स होती हैं यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? जॉइंटेड लेग्स होती हैं यानी मूवेबल होती हैं. जॉइंट उनमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे हैव कंपाउंड आइज. दे हैव कंपाउंड आइज़. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं उनकी आइज़ कैसी होती है बेटा? कंपाउंड आइज़ होती हैं. कंपाउंड आइज़ का बेटा बेनिफिट ये होता है कि ये क्या करते हैं बेटा? वाइड रेंज में क्या कर सकते हैं? इमेज को देख सकते हैं. यानी कहने का मतलब जो इनकी आई होती है वो हेयर एंड देयर मूव कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें फ्रंट का देखना है तो फ्रंट में देख सकती है, बैक का देखना है तो एट ए टाइम बैक का भी देख सकती है, और अगर लेफ़्ट या राइट में देखना है तो बेटा वो लेफ़्ट या राइट में भी उनकी आई रोटेट हो सकती है. एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड आइज़. तो बेटा बात करते हैं जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स आते हैं उनकी आइज़ कैसी होती है बेटा? कंपाउंड आइज़ होती हैं. यानी कि एवरी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? ये अपनी आई को रोटेट करा के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. They have compound eyes. Now the next characteristic is these animals are triploblastic. These animals are triploblastic. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा? इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं. तो बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं. और ट्रिपल प्लास्टिक मीन्स क्या होता है बेटा? इनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा? प्रेजेंट होती हैं. इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं? एक होती है मेसोडर्म, नेक्स्ट होती है एंडोडर्म और लास्ट वाली होती है एक्टोडर्म. कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं बेटा एम्ब्रायो में. एम्ब्रायो में क्या करती हैं बेटा? ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करने का काम करती हैं. यानी कि नर्वस सिस्टम को क्रिएट करती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्रिएट करती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को तैयार करती हैं. तो कहने का मतलब ये सारा काम क्या करती हैं? ये जर्म लेयर्स करती हैं. एंड वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज एनिमल्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री. दीज एनिमल्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री. यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? कि ऑर्गेनिज्म को मीडियन लाइन से क्या कर सकते हैं? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. अब बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री कैसे पाई जाती है. नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल. दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ लेपिस्मा. और लेपिस्मा की बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है.
ये क्या है बेटा, इसके लेग्स हैं जो क्या कर रही है बेटा, इसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ लेपिस्मा। तो बात करते हैं बेटा, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्थोपोडा में आता है और ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो बेटा हमें इसमें देखना है बेटा बायलेटरल सिमेट्री किस तरीके से शो होती है। तो बेटा बायलेटरल सिमेट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसे मीडियन लाइन से अगर मैं इसको कट कर दूँ, अगर मैं इसे मीडियन लाइन से कट करूँगा तो बेटा ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा और ये सेकंड हाफ हो जाएगा। नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायलेटरल सिमेट्री। इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये बायलेटरल सिमेट्री को शो करेगा अगर मैं इसे वर्टिकली प्लेन पर कट करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट करूँ, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट करूँ तो बेटा ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसे वर्टिकली कट करूँगा तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस शोज बायलेटरल सिमेट्री। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism have true coilum। दीज ऑर्गेनिज्म हैव ट्रू कॉइलम, यानी कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, ट्रू कॉइलम प्रेजेंट होता है। ट्रू कॉइलम मीन्स क्या होता है बेटा, यानी इनमें ट्रू कॉइलम का मतलब ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी क्या करती है बेटा, जो इनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करती है, एक तरीके से बेस प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड बात करते हैं ट्रू कॉइलम का क्या मतलब होता है बेटा। ट्रू कॉइलम का मतलब होता है जो इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा, एक होती है मीसोडर्म, नेक्स्ट होती है एंडोडर्म, एंड इससे नेक्स्ट होती है बेटा एक्टोडर्म। मीसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो बेटा ये जो मीसोडर्म वाली जो लेयर है ये क्या करती है बेटा, कॉइलम की वॉल्स को क्या करती है, बनाने का काम करती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनमें ट्रू कॉइलम प्रेजेंट होता है या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज body is broadly divided in two head thorax, and abdomen कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा, ब्रॉडली डिवाइडेड होती है। ब्रॉडली डिवाइडेड का मतलब पूरी बॉडी क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है बेटा हेड, फिर होता है थ्रॉक्स, उसके बाद नीचे का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं बेटा एब्डोमेन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने आपकी फिगर ड्रॉ करी थी बेटा लेपिस्मा। ओके स्टूडेंट, अब ये फिगर बेटा आपकी है लेपिस्मा की, ये लेपिस्मा की फिगर है बेटा। और इसमें बेटा हमें देखना है कि हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन किस तरीके से पूरी बॉडी में डिवाइड होते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है दैट इज़ हेड। ये क्या होता है बेटा, इसका हेड होता है। और इसके हेड से जस्ट नीचे क्या होता है बेटा, थ्रॉक्स होता है। और थ्रॉक्स के नीचे क्या होता है बेटा, जो आपका पूरा पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एब्डोमेन। तो इस तरीके से बेटा एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से बेटा वो पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड होता है, फिर थ्रॉक्स होता है और फिर एब्डोमेन होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज body is covered with body is covered with body is covered with thick body is covered with thick non-living tough
चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, चिटिनस एक्सोस्केलेटन, चिटिनस एक्सोस्केलेटन। तो बात करते हैं बेटा, जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, वो आपके थिक नॉन लिविंग मटेरियल से क्या होती है बेटा, बनी होती है। और मटेरियल किसका होता है बेटा, वो मटेरियल होता है बेटा चिटिन, यानी इसकी जो बॉडी होती है बेटा वो कवर्ड किससे होती है बेटा, चिटिन से कवर्ड होती है। तो बात करें बेटा चिटिन क्या होता है, चिटिन क्या होता है बेटा, इट इज़ अ इनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ये क्या होता है बेटा, इट इज़ अ इनसॉल्युबल एंड पॉलीसैकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इट इज़ इनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है विच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जो क्या करता है बेटा, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन को बनाने का काम करता है। और क्या करता है, उनके एक्सोस्केलेटन को क्या करता है, टफ बनाने का काम करता है। एक्सोस्केलेटन मीन्स क्या होता है बेटा, यानी उनके बॉडी के आउटर कवर को क्या करता है बेटा, बनाने का काम करता है। तो कहने का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इनकी जो बॉडी होती है बेटा, वो उसके आउटर कवर को बनाने का काम कौन करता है बेटा, चिटिन करता है। और ये क्या होता है बेटा, एक इनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है जो क्या करता है, एक्सोस्केलेटन को बनाने का काम करता है इंसेक्ट्स के, यानी इंसेक्ट्स के बॉडी के आउटर कवर को बनाने का काम करता है।